हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रहा हूं जो विद जीएसटी जनरल एंट्रीज का है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनवीर। तो सबसे पहले आप जो है वो फॉर्मेट बना देंगे जनरल का, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें तो मिस्टर मनवीर गुड्स को परचेज कर रहा है 3 लाख की गुड्स को लोकली, और उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो रहा है। क्योंकि ये लोकल ट्रांजैक्शन है, विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स को खरीदा जाएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जितने के गुड्स हमने परचेज किए 3 लाख के, और उस पर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। क्योंकि परचेज पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट जो है, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं इसलिए इनपुट जीएसटी चार्ज होगा। विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। तो 9% का जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन है। सो गुड्स परचेज रुपीज 3 लाख एंड 9% सीजीएसटी एसजीएसटी पेड। हम यहाँ पे लिख देंगे हमने जो है अमाउंट को पे किया है। सो ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जितने के हमने गुड्स परचेज किए हैं। फिर उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट की ट्रांजैक्शन है। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। और कैश में पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ना किसी का नाम लिखा गया है किससे परचेज किया है, सिर्फ गुड्स परचेज लिखा है, इसलिए टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने दया को सेल किया है क्रेडिट में 2,70,000 की सेल है, और सेम स्टेट में ये सेल हो रही है, और हमने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया है 9% का। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे। दया जो है हमारा डेटर है, इसलिए दया डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, देखिए जो सेल का अमाउंट दिया है 2,70,000 रुपए, वो हम सेल्स अकाउंट के आगे लिखेंगे 2,70,000। फिर इस पे 9% का सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जो टोटल अमाउंट होगा क्रेडिट का, उसको हम डेबिट में लिखेंगे 318,600 दया के डेबिट में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दया अकाउंट डेबिट हो चुका है 318,600। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है, किसी पर्सन का नाम है, उसके आगे हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हम सेल कर रहे हैं 1,80,000 की, और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं सीजीएसटी 9% का। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स मैंने आपको भी करवाया नहीं है ट्रेड डिस्काउंट का, बट ये आ चुका है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो एंट्री साथ साथ में करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया गया है कि इसको सेल किया है, इसलिए ट्रांजेक्शन कैश में मानी जाएगी। तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। देखिए कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल कर रहे हैं। और टू क्या करेंगे, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए सेल में हम कितना अमाउंट लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। 1,80,000 रुपए की सेल है, जिसमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,80,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 को, इस अमाउंट को हम इसको माइनस कर देंगे, और जितना अमाउंट आएगा माइनस करके वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 95% वैल्यू बनती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं तो ये 95% वैल्यू बनती है। तो 95% अगर हम इसका निकालते हैं तो वो आ जाता है 171,000 रुपीज। अब जो जीएसटी चार्ज होगा स्टूडेंट, वो चार्ज होगा
171 पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट भी दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डिस्काउंट को मैंने यहाँ शो नहीं किया, डिस्काउंट को मैंने बताया नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए जो ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, और इस पे भी आपका 171,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 आउटपुट जीएसटी। तो 9% अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आता है, 15,390। 201,780। सो ये है आपकी ट्रांजैक्शन बीइंग गुड्स सोल्ड अमाउंटिंग 1,80,000 at the rate 5% trade discount ट्रेड डिस्काउंट में बेचा गया है, एंड CGST SGST at the rate 9% चार्ज। देखिए भाई, फिर से ट्रांजैक्शन बता देता हूँ। जो गुड्स की वैल्यू थी वो थी 1,80,000 रुपए, पर इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी है जिसको हमने माइनस किया है और सेल में यहाँ लिख दिया है। इस पे जो है आपका जीएसटी लगाया गया है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST, और वो अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया गया है। तो क्रेडिट का जो बनता है टोटल, उस टोटल को हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। सो ये जो ट्रांजैक्शन है इस तरीके से होगी, बिल्कुल आप केयरफुली देख लें, क्योंकि आगे जो है जीएसटी को हमने सेट ऑफ भी करना होगा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर पहले आप ये सारी चीजें सीखिए। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर मनवीर ने लीगल कंसल्टेशन फीस दी है, और जो है वो जीएसटी भी चार्ज किया गया है, 6% चार्ज किया गया है। देखिए कंसल्टेशन फीस है ये, सो लीगल कंसल्टेशन फीस चार्ज की गई है, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस का जो नाम है वो डेबिट हो जाएगा। देखिए लीगल स्टेशन फी, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। $12,000 से, और यहाँ पे इनपुट जो है आपका इनपुट CGST अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। देखिए इनपुट CGST अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, कि जब भी हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो इनपुट इनपुट का यूज किया जाएगा, इनपुट जीएसटी लगेगा जब भी हम जो है किसी भी एक्सपेंस को पे करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी, ये जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन द स्टेट है, इसलिए यहाँ पे इनपुट CGST और SGST चार्ज होगा। अगर ये इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शन होती तो IGST लगना था यहाँ पे, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हम लिख देंगे। सो जैसा कि आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है 12,000 की है,
और जो जीएसटी है वो 6% का जीएसटी है, तो 6% का जीएसटी चार्ज होगा। ₹720 का जीएसटी यहाँ पे लगाएंगे हम, और यहाँ भी ₹720 का जो है जीएसटी चार्ज होगा। तो और जो पेमेंट है ये कैश में है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 13,440 रुपये की ट्रांजैक्शन बन जाएगी। सो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हमने लीगल कंसल्टेशन फीस दी है और जीएसटी जो है चार्ज किया गया है इतना। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गया होगा। सो बीइंग हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग लीगल कंसल्टेशन फीस पेड है ना, एंड सीजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी पेड, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं लीगल कंसल्टेशन फीस ₹12,000 एंड सीजीएसटी कॉमा एसजीएसटी @6% 6% ईच है ना, पेड, आपने इसको पे किया है यहाँ पे। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो विद जीएसटी वाला है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको सिखाया है ग्रैंड टोटल कर देंगे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का अगर बोथ साइड बराबर आ जाती है कॉलम्स की, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। देखिए सो ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल आप देख सकते हैं बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारी एंट्रीज भी बिल्कुल करेक्ट हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन केस कोई आपकी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।